प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी यानी पीईटी का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आवेदन कब से कब कब करना है, ठीक है। आपकी अंतिम डेट क्या है, फॉर्म संशोधन की डेट, और आपका पूरा मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ए टू जेड आप संपूर्ण जानकारी पा जाएंगे। बस इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सामने देख रहे हैं तो आवेदन शुरू यानी 3 अगस्त 2026 से आवेदन आपका चालू है। ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपका 1 सितंबर 2026 है। फॉर्म में जैसे अगर कुछ गलती कर देते हैं तो 8 सितंबर 2026 तक संशोधन करेंगे। और पहले आपका ओटीआर जो है करना अनिवार्य है। ओटीआर में आपको गलती नहीं करना। देखिए कक्षा 10 में अगर पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी 10वीं पास आपको होना चाहिए। तो पीईटी पास करने के बाद इन भर्तियों में मौका मिलेगा। ये आपको नौकरियां जैसे कि लेखपाल होता है ना, ग्राम विकास अधिकारी होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी, और आपका जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ठीक है, कृषि तकनीकी सहायक, यानी ग्रुप सी की भर्तियां इसमें आती हैं। वन रक्षक हो गया, आपका एक्सरे टेक्नीशियन, क्लर्क हो गया, ये जो है भर्तियां आपकी आती हैं। अब सिलेबस मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए ये आपका पूरा सिलेबस है, यानी बच्चों आपसे 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कितने? 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न 1 नंबर का आपका होगा। एक जो है प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा, यानी आपके 100 नंबर और 100 क्वेश्चन, ठीक है। आपको 2 घंटा जो है इसमें 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा प्रश्नों को करने के लिए। 2 घंटा, ठीक है, यानी कि यानी कि आपको 120 मिनट आपको समय मिलेगा। अब आगे समझिए तो इसमें निगेटिव यानी 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये भी आप ध्यान दे लीजिए, इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन से विषय से आपके प्रश्न आएंगे। तो पहले 5 नंबर का इतिहास आएगा। देखिए भारतीय इतिहास में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ध्यान रखिए ये जो टॉपिक है यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, ये नोट कर लेना। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका इतिहास का ही पार्ट है, तो इससे 5 नंबर का यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आपका भूगोल से, तो भूगोल से देखिए यहाँ से इतने जो है आपके प्रश्न बन जाएंगे, यानी भूगोल से ये जो टॉपिक दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में आपको केवल ये टॉपिक पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे भारतीय संविधान से, तो भारतीय संविधान से ये चीज़ें आपको जो है पढ़ना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आगे चलिए तो देखिए प्रारंभ सामान्य विज्ञान में, तो सामान्य विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा। और सामान्य गणित आपसे जैसे कि पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत, ये जो है आपसे पूछा जाएगा। अब सामान्य हिंदी में देखिए, तो सामान्य हिंदी में ये टॉपिक आपको पढ़ के तैयार करना है। गद्यांश आपसे हिंदी में जो है 10 नंबर का अलग से आएगा, और ये देखिए 5 नंबर का अंग्रेजी व्याकरण और गद्यांश मिला करके आएगा। तर्क शक्ति यानी जो आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में ये चैप्टर आपको पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। अब आपको करंट अफेयर्स रोज एक देखते चलना है, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स थोड़ा टफ ही आता है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। और ये सामान्य जागरूकता यानी कि आपका ये भी कह लीजिए कि सामान्य ज्ञान है। ये आपके भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। इसके बाद देखिए 10 नंबर आपका ये हिंदी का गद्यांश आएगा, और इसके बाद आपका ग्राफ तालिका 10 नंबर का आएगा, और तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का आएगा, यानी 20 नंबर का आपका ग्राफ तालिका एक तरह से हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश कि भाई आपका परीक्षा प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी प्रकृति का बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये आप जो है, और पूरा आपका अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपका जो है पेपर होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस रहा। कक्षा 10वीं वाले बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र हैं उनके पास भेज दीजिए। मैंने बताया कौन कौन से नौकरी मिलेगी, जैसे लेखपाल की, सबको लेखपाल बनना होता है, तो ये सारी नौकरियां आपको मिलेंगी। समय समय पर अपडेट देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए।